इंशाल्लाह उम्मीद तो है। अब जो एक स्टेप लिया गया है, सऊदीया ने जो साइंड किया है, ये एक पूरी दुनिया को मैसेज है और एक कोई छोटा स्टेप नहीं है। ये सोचा समझा और प्लान्ड एक ये चीज़ है और मुझे यही लगता है कि ये अब होगा, पीछे रुकेगा नहीं, क्योंकि इसराइल तो बाज आ नहीं रहा और उसका जो एंड है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हाथ ही होगा। क्यों नहीं देंगे? देखिए हम मुसलमान हैं, ठीक है, और इत्तेफाक में बरकत है, ठीक है। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर तौबा खाफिर काशगर। अब जैसे आप देख लें फ़लस्तीन के ऊपर जो पिछले एक साल से जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, पूरी जो है ना उम्मत मुसलमान कोई एक गैरतमंद लीडर भी नहीं है, ठीक है। बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदीया की, जिन्होंने रिसेंटली डिफेंस पैक्ट को साइन किया है और इसका मतलब साफ वाजिया है। जैसे ही कतर के कैपिटल दोहा पर इसराइल ने अपने जेट्स के साथ अटैक किया, बमबारी की, उसको देखकर पूरा जो वर्ल्ड है वो शॉक होता हुआ दिखाई दिया कि इसराइल ने आखिरकार ये क्या किया है। और ट्रंप का कहना है कि मुझे तो भनक भी नहीं लगी कि इसराइल कुछ ऐसा करने वाला है। इसके बाद पीएम शहबाज शरीफ कह लेंगे विजिट करते हुए दिखाई दिए कतर को, और वहां पर 40 ममालिकों ने मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला किया और ये डिसाइड किया है कि हम लोग मिलकर बनाएंगे इस्लामिक नेटो, जो कि अगर एक इस्लामी ममालिक के ऊपर हमला होता है तो बाकी भी कह लेंगे उस मिलकर उस मुल्क को जवाब देंगे। जैसे कि ये सबसे बड़ा जो खतरा है ये इसराइल के लिए मंडलाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसराइल जब चाहे जिस भी इस्लामी मुल्क पर हमला कर सकता है। जैसे रिसेंटली हमने 2025 के अंदर ईरान में देखा किस तरह से जो इसराइल है उसने कह लें कि अटैक किया और ईरान ने रिटेलिएट किया। साथ में हम लोग पाकिस्तान की बात करेंगे कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो भी कह लें कि 3 जगहों के दौरे करते हुए दिखाई दिए हैं, बांग्लादेश, यूके एंड अभी कह लें कि सऊदीया में मौजूद हैं हमारे पीएम के साथ। और साथ में हम लोग बात करेंगे भारत की, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु कहा जाता है, यानी कि एज ए टीचर कहा जाता है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बर्थडे को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया और ये ग्लोबल सेलिब्रेशन हम लोगों को नजर आई है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो बताएं, जो पाकिस्तान का और सऊदीया का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि अगर कोई सऊदीया पर अटैक करते तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा, और अगर कोई पाकिस्तान पर अटैक करते तो सऊदीया जवाब देगा, तो पाकिस्तान की आर्मी रेडी है इस इम्पैक्ट को फॉलो अप देने के लिए? पाकिस्तान आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वी सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी एंड एवरीवन शुड बी। और सऊदी अरब ने अगर पाकिस्तान को अपना डिफेंस दिया है तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ दे के ही दिया है। पाकिस्तानी अच्छा डिफेंस कर सकते हैं ऑलरेडी। जैसे अभी इंडिया के हमने रफाइल गिराए हैं, तो एक बड़ा अच्छा मैसेज था पूरी दुनिया को। और सारी जो हमारी अरब कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो डिपेंड हो रही थी अमेरिका पे। तो अब सारे अरब ममालिक ने भी देख लिया है कि अमेरिका अब हाथ नहीं पकड़ा रहा, सो दे डोंट हैव एनी ऑप्शन एंड ऑप्शन इज़ ओनली पाकिस्तान। और ये जो वजह है, आई थिंक ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमारे पास जो है एटमी पावर है हम, और पाकिस्तान को पूरे ममालिक, मुस्लिम ममालिक को लीड ही करना चाहिए और पाकिस्तान को यही सूट करता है और पाकिस्तान बना भी इसीलिए है। और ये पाकिस्तान की मौशत के लिए बहुत अच्छा है। और सऊदीया के लिए जैसे हमारा खाना काबा है, उसके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, तो ये तो काम हम खुशी खुशी करेंगे। क्यों नहीं देंगे? देखिए हम मुसलमान हैं, ठीक है, और इत्तेफाक में बरकत है, ठीक है। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर तौबा खाफिर काशगर। अब जैसे आप देख लें फ़लस्तीन के ऊपर जो पिछले एक साल से जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, पूरी जो है ना उम्मत मुसलमान कोई एक गैरतमंद लीडर भी नहीं है, ठीक है, जो उनके लिए कुछ कर सके। अभी साल 1.5 साल हो गया, ठीक है, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या जुल्म नहीं किया। अगर ये बन जाती है, ठीक है, अगर ये यूनियन बन जाती है और मतलब इसके लिए बाकायदा स्टेप लिए जाते हैं, तो पाकिस्तान लीड कर रहे हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि एक इस्लामिक नेटो भी होनी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान सारे का सारा जो जिम्मा है वो उठा रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है। पाकिस्तान दुनिया का पहला जो है ना इस्लामी एटमी मुल्क है, तो ये उठाना चाहिए इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान, पता है क्या, वो एक बुजुर्ग थे, ठीक है। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क कैसे है? यहाँ पर तो बाकी लोग भी रहते हैं, तो ये मुकम्मल चले, माना कि हमने कलमे की बुनियाद पे पाकिस्तान को बनाया है और पाकिस्तान को हासिल किया है, और आपने कहा कि पहला ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटॉमिक पावर है, एटम बम है, इस वजह से बाकी मुल्क इस पे नजर नहीं रखते हैं। तो अभी तो इसराइल ने भी धमकाया पाकिस्तान को अच्छा खासा, और पाकिस्तान ने जितना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, आपको लगता है कि इस पे पूरा पाकिस्तान उतर जाएगा? और उतरना भी चाहिए, क्योंकि जहां पर एटमी ताकत है वहां पर कह लें कि बाकी जो 57 ममालिक मुल्क हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, वो भी पाकिस्तान के पीछे पीछे चलेंगे और पाकिस्तान एक अच्छा लीडर बन सकता है। यस, बन सकता है। देखें, गैरत है बड़ी चीज़, जहान है ताको दो में, ठीक है, पहनाती है दुर्वेश को ताज सर दारा। अगर ये गैरत करें
तो मुसलमान के अंदर ईमानी ताकत वो मतलब एक सेपरेट कुव्वत मौजूद है और उससे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। आप तारीख उठा कर देख लें, आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान महमूद गजनवी, उन्होंने 17 हमले किए थे हिंदुस्तान पे, ठीक है। अगर 16 नाकाम हो गए तो फिर क्या हुआ? ईमान की ताकत मौजूद थी, वो मायूस नहीं हुए, उन्होंने 17वां हमला किया, कामयाब हो गए। तो हम कर सकते हैं, बस ईमानी जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए, और ये गैरतमंद लोग कर सकते हैं। गैरत रिसेंटली अगर देखा जाए तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि जिस तरह से दूसरी नेटो है यानी कि नॉर्थ अटलांटिक हम लोगों को नजर आती है, और अटलांटिक के अंदर जितने भी कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन आती है, अगर एक पर हमला होता है तो बाकी भी उसका रिस्पांस देते हैं, जवाब देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो इस्लामिक नेटो होगी उसका भी ये काम होगा, और अब ये जरूरत बन चुकी है कि हम भी बनाए। 57 ममालिक हैं और 40 ममालिक तो वैसे ही ये मीटिंग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस्लामिक नेटो बनने में कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। अब जो एक स्टेप लिया गया है, सऊदीया ने जो साइंड किया है, ये एक पूरी दुनिया को मैसेज है और एक कोई छोटा स्टेप नहीं है, ये सोचा समझा और प्लान्ड एक ये चीज़ है। और मुझे यही लगता है कि ये अब होगा, पीछे रुकेगा नहीं, क्योंकि इसराइल तो बाज आ नहीं रहा और उसका जो एंड है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हाथ ही होगा। इतना कॉन्फिडेंस इस चीज को लेकर? पाक आर्मी जिंदाबाद। पाक आर्मी में वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। नो डाउट आपकी बात सही है कि पाक आर्मी डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी हम लोगों को नजर आती है। इतने सालों बाद ये एक चीज नजर आई है हम लोगों को कि इस्लामी ममालिक अपने लिए खड़े होने वाले हैं, कुछ ना कुछ करने वाले हैं। अदरवाइज ये तो मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे अभी फलस्तीन में हो रहा था, गजा में हो रहा था, तो कोई भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था उसके ऊपर जो इसराइल कह लें कि अटैक करता हुआ दिखाई देता है। तो अचानक जब कतर पर अटैक हुआ, जब उसके कैपिटल दोहा पर हुआ है, तो सारे ममालिक मुस्लिम ममालिक होश में आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जितने भी अरब कंट्रीज हैं उनके पास पैसा तो बहुत है, बट वो डिफेंस strong नहीं में वो फेल हैं। तो पाकिस्तान के पास नो डाउट थोड़े से पैसों की कमी जरूर है, बट डिफेंस की ताकत पूरी है। Okay. सो वी नीड जस्ट मनी एंड वी आर हियर टू Protect डिफेंस you. एंड अटैक। ओके। साथ में मैंने सवाल किया कि जिस तरह से हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु कहते हैं यानी कि टीचर कहते हैं, और उनका जो कल्चर है या उनका जो एथनिक रूट्स हैं वो हमें हर जगह पर नजर आती हैं, लोग उनको बड़ा एंजॉय भी करते हैं। तो आपके इस चीज को बारे में क्या ख्याल है? सेकेंडली अगर देखा जाए तो जिस तरह से उनकी जो पीएम है उनकी जो बर्थडे थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट की गई है। ट्रंप ने भी कह लेंगे उनको बहुत जबरदस्त तरीके से विश किया है। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि मैं मोदी से नाराज हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ उसको बर्थडे भी विश की जा रही है, और स्पेशली इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मालानी, उन्होंने भी विश किया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अपने रूट्स और ज्यादा आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है? इंडिया ज़रूर करेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो है ना, एक तो दुआएं हैं और एक अल्लाह का हाथ है। तो जिसके साथ अल्लाह होता है उसके साथ किसी की भी उसको ज़रूरत नहीं होती। इंडिया, अमेरिकन, ये सब सेम ही है, सबसे सब सेम है, हाँ, हिपोक्रेट्स हैं। आपने जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ये सारे के सारे आपको पता है कि अमेरिका बैकएंड पे इनके नजर आता है और इनके तो बिजनेसेस हैं, तो फिर ये कैसे दूसरे मुस्लिम ममालिक के खिलाफ उठ खड़े होंगे और उसको कहेंगे एकजुट बना लेंगे और कहेंगे कि ठीक है हम अब जो वेस्टर्न है उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, इसराइल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो जाएगा? जबकि ये बहुत बड़ी, आपको लगता है कि बगावत ठीक है करनी चाहिए, बगावत करेंगे तो आगे से कह लें कि हमें रेवोल्यूशंस नजर आती हैं, और ये जो बगावत होने जा रही है, ये जो नेटो बनने जा रहा है इस्लामी ममालिकों का, ये कितना बेनिफिशियल होगा? और जैसे आपने फलस्तीन की बात की, आपने गजा की बात की, तो क्या इसके बाद फलस्तीन और गजा आपको सेफ नजर आएंगे? हाँ जी, देखें, मैंने पहली बात ये की कि गैरत होनी चाहिए, ठीक है। अगर गैरत ईमानी मौजूद है, इतने सालों बाद अब याद आया है? नहीं, हमारे तो उलमा जो उलमाए हक हैं वो तो शुरू से हक की सदा बुलंद कर रहे हैं ना। अगर वक्त के हुक्मरानों को गैरत नहीं है तो ये फिर उनका मसला है ना। बाकी अजान हक बुलंद करना वो हो रही हैं, होती रहेंगी, ठीक है। देखें, अगर ये गैरत कर लेते हैं, बहुत सारी गैरत की है, अगर इन्हें गैरत आ जाए, अल्लाह करे आ जाए, ठीक है, तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई भी ताकत ना मुसलमान को नहीं हरा सकती। क्योंकि वो कहा था ना इकबाल ने, कोई अंदाज़ा लगा सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, ठीक है। तो पाकिस्तान में एबिलिटी है, इंशाल्लाह वो स्टैंड लेना चाहिए, तमाम मुल्क मतलब ये यूनाइटेड होना चाहिए। तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, चाहे वो कश्मीर हो, वो फ़लस्तीन हो, वो बर्मा हो, यमन हो, किसी की हिम्मत नहीं होगी मुसलमानों को जो है ना मैली आँख से भी देखे। तो ये होना चाहिए। ये होना चाहिए, इस्लामिक नेटवर्क बननी चाहिए। और साथ में हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट हुआ, इस पर क्या कहना चाहते हैं? कि सऊदीया काफी ज्यादा ब्रॉडर भी हम लोगों को नजर आया, वहां पर कह लें कि हेलोवीन ये सारा कुछ भी हम लोगों को नजर आया है। और अब जो डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के साथ साइन हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो कर्जा पाकिस्तान पर भी है वो सऊदीया पर भी होगा। नहीं नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। ये तो हम मुसलमानों के लिए शहादत है। हमारा जो है ना वो खाना काबा उधर है और काबे का काबा रौज़तुल रसूल जो है ना हमारा उधर है। तो ये तो हम मुसलमानों के लिए शहादत है, हमारे लिए बिल्कुल। फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है कि ये जो है ना हमें ज़िम्मेदारी मिल गई है, ठीक है। हाँ। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिम्मेदारी मिल गई है, और यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा कदम है
मुस्लिम ममालिक की तरफ से कि चले हम भी कुछ ना कुछ करते हैं। कब से हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि यूके के अंदर भी प्रोटेस्ट चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप जो इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाले यहाँ से, बाहर जाने दे, ताकि हम अपना जो मुल्क है वो वापस लें और इसको वैसा ही बनाएं जैसे वो पहला था। तो आखिरकार 2025 में ऐसा क्या हो गया कि हमने बहुत कुछ देख लिया, हमने जंगें देख ली, हमने सैलाब देख लिए, पता नहीं और क्या क्या देखना रह गया दिसंबर तक। देखें इसमें दो फैक्टर होते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं, या तो आजमाइश होती हैं, ठीक है, या फिर अल्लाह का अजाब होते हैं। अब ये डिसाइड आपने करना है, आपके सामने है, मुल्क की कंडीशन आपके सामने है। आप मतलब जहाँ भी चले जाएं, पाकिस्तान की बात कर लें या अब्रॉड की बात कर लें, ठीक है, कंडीशन आपके सामने है। अब ये फैसला आपने करना है कि आया अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या अजाब है। आप हम डिसाइड करने के लिए आजमाइश है या कुछ और हुआ है? हालात आपके सामने है ना, हालात तो आपके सामने हैं। अब मैं अगर कोई बात कर दूं, हो सकता है कोई कोई देखें जी इसने तो इल्ज़ाम लगा दिया है, ठीक है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकता है, लेकिन हालात आपके सामने, फैसला आपने किया, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या अजाब है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि 2025 बड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा। हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान की जंग देखी, इसराइल ईरान की जंग देखी, उसके बाद कतर पर हमला हो गया, जो कि सोच भी नहीं रहा था कोई कि कतर पर हमला होगा और इसराइल करेगा। हाँ जी, ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ है। तो जवाब देना चाहिए कतर को दोबारा। हाँ जी, साफ ज़रा देना चाहिए। कोई देखें, बात ये होती है कि शरीफ इंसान को छेड़ा ना जाए, चाहे वो मुल्क हो, चाहे वो मतलब रियासत हो, जो भी हो, छेड़ा ना जाए। अगर कोई आपको छेड़ तो उसको छोड़ा ना जाए भाई, उससे पूरे का पूरा बदला लिया जाए। और यहूदी ये तो वैसे भी मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते, ये तो अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह कहा है। ये अमेरिका हो, ये यूरोपीय यूनियन, ये सारे, ये जितने भी चीज़ें, ये तो हैं ही हमारे दुश्मन। ये किसी सूरत भी जो है ना हमारे हामी हो ही नहीं सकते, हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते। चाहे ज़ाहिरी तौर पे जितना हमारे साथ मुखलिस हों, जितना हमारे साथ मीठे हों, लेकिन अंदर इनके अंदर ज़ाहिर है मुसलमानों के लिए, तो ये मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। इनको भरपूर जवाब देना चाहिए। भरपूर जवाब हम कैसे दें जब इनसे ही हम लोग डॉलर्स लेते हैं। देखिए, फिर बात वही आ जाती है गैरतमंद हुक्मरान की। अगर कोई गैरतमंद हुक्मरान हो ना, तो किसी की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इस तरह की हरकतें करे, ठीक है? मतलब अभी तक किसी ने जरूरत नहीं दिखाई इतनी। मेरे ख्याल के मतलब अभी तक नहीं दिखाई, क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें वो मैटर करती हैं। किसी ने रियासत मदीना के नारे लगाया और पता नहीं क्या-क्या किया, ठीक है? किसी ने ख़त्म नबुव्वत कानून पे डाका डाला, पता नहीं क्या-क्या किया। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है? तो अभी तक तो कोई नज़र नहीं है जिसके अंदर कोई गैरत ईमानी मौजूद हो। कहने के मुनाफिक है। यस एग्जैक्टली। आओ एक्सप्लेन कर ले किस तरह से आपको लगता है कि ये मुनाफिकत सबसे बड़ी दिखा रहे हैं। अब अमेरिका है, जैसे कि हमारा कतर पे अटैक हुआ है, सबसे जो उनका बेस है वो उनके सबसे बड़ी जो है वो कतर में ही है। बट उसके होते हुए इसराइल ने कैसे अटैक कर लिया, क्योंकि कतर को भी जो डिफेंस दे रहा था वो अमेरिका दे रहा था। अब अमेरिका नहीं जवाब दे रहा, अब वो पीछे है क्योंकि ही इज अ सपोर्टर ऑफ इसराइल, और इसराइल को तो तबाह होना ही चाहिए। ये 57 ममालिक मिलके मुस्लिम ये एक इसराइल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली इसराइल के पीछे अमेरिका है, नो डाउट। इसराइल हैज़ अ ग्रेट पावर और उनके पास अच्छा दिमाग है, अच्छा पैसा है, रिसोर्स हैं। अमेरिका है, सुपर पावर है, बट इसके अगेंस्ट एक ना एक दिन तो इकट्ठे होना है। अगर नहीं होंगे तो सबकी बारी आएगी। सबकी बारी आएगी। यस एग्जैक्टली। और पाकिस्तान लीड कर रहा है इस चीज को और पाकिस्तान अपने स्टेप्स आगे लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कह लें कि बाकी मुस्लिम ममालिक कंट्रीज को एम्पावरमेंट देने का तरीका है यस एग्जैक्टली, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि हम लीड कर रहे हैं बाकी 57 मुस्लिम ममालिक। यस। इस पे बहुत लाइक इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान एंड वी ऑल आर वेरी थैंकफुल टू गॉड कि हमें ये मौका मिला है कि स्पेशली फर्स्ट हम सऊदीया को डिफेंड करें। और उसके बाद पूरी कोशिश होगी, अगर अल्लाह हमें ऐसा चांस दे कि हम पूरी मुस्लिम कंट्रीज को आपको करें। लगता है जैसे हमें दूसरी नेटो दिखाई देती है वो यूनाइटेड है एक जगह के ऊपर, जो इस्लामिक नेटो बनेगी वो भी यूनाइटेड ही नजर आएगी। ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, बट हाँ जी उम्मीद कर सकते हैं और अल्लाह करे ऐसा हो जाए। सब मुस्लिम कंट्रीज को एक होना पड़ेगा। और अगर आप कुरान से पढ़ो तो ये चीज़ें उसी तरफ लेके जा रही हैं, सबको लीड पाकिस्तान ही करेगा, तो एंड इसराइल का तो होना ही है ना। तो कुरान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसे तो कोई भी बदल नहीं सकता, और वो चीज़ें होती नजर आ रही हैं। ये ना हो पाकिस्तान लीड करते बाकी भाग जाए। हाँ ये पॉसिबल जरूर है। बड़ा drawback है। इट्स पॉलिटिक्स, बट हमारी जो फौज है वो सबसे तेज है इन कामों में, तो इससे पहले कोई और जाए हमने अपना पूरा बैकअप किया होगा। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर हम लोग बात करें इस्लामिक नेटो की तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम लोगों को नजर आता है, बट द पॉइंट इज दैट अगर पाकिस्तान इस चीज़ को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि बाकी जो 56 ममालिक हैं वो भाग जाए और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ही सबको फेस करता हुआ दिखाई दे। साथ में हमने बात की कि भारत को जिस तरह को दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु कहा जाता है, यानी कि टीचर जो लोगों को सिखाता है, लोग उसे सीखते भी हैं बहुत कुछ। अगर हम लोग उनके एथनिक या कल्चर या ट्रेडिशंस पर नज़र डालें तो
اور ساتھ میں پی ایم مودی کی جو برتھ ڈے تھی اس کو آل اوور دا ورلڈ سیلیبریٹ کیا گیا. ہمیں جو ٹرمپ ہے ان کی طرف سے بھی ٹویٹ دکھائی دیے جس طرح سے انہوں نے کو وش کیا کہ مائی اونلی فرینڈ. اور آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. تو ملتا ہے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.